और जी कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, सबको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक ये है कि वर्जिनिटी कैप्सूल के बारे में। इसे कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जैसा कंडीशन चल रहा है, लव रिलेशन में हर कोई आ जाता है। प्यार मोहब्बत हर कोई करता है आज के डेट में, हर कोई रिलेशनशिप में आ जाता है। खास उसमें लड़कियों की बात करने वाली हूँ। आप रिलेशनशिप में आ जाती हैं, फिर कंडीशन क्या होता है ना कि आप लोग इंटरकॉर्स हो जाते हैं किसी भी वजह से, कि हाँ आप दोनों की शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, किसी वजह से आप लोग इंटरकॉर्स हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, किसी भी वक्त और हालात की वजह से आपका रिश्ता नहीं चल पाता और एक दूसरे को अलग होना पड़ जाता है। किसी भी वजह से होना पड़ जाता हो, चाहे वक्त हो, हालात हो, या फिर धोखाधड़ी हो, या ऐसी स्थिति बन चुकी हो कि आप लोग अलग हो चुके हैं। कोई भी कंडीशन ना हो, लेकिन हम यह बात करने वाले हैं कि आप लोग अलग हो चुके हैं, आपने अपनी वर्जिनिटी खो दी। लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। आपने वर्जिनिटी खो दी, तब आगे आप लोगों को टेंशन होता है कि हमारी शादी होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि हम वर्जन नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं, लेकिन हमें आगे करना क्या चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कैप्सूल के बारे में सुना है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, इंडिया में हमारे ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, अंधविश्वास हैं, जहाँ पे वर्जिनिटी को लेकर इतना बड़ा बवाल बना रखा है कि पूछो मत, कि वर्जन होना चाहिए लड़की, अगर वर्जन नहीं है तो फिर वो बेकार है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि जिस दिन सुहागरात होता है उस दिन बेड पे सफ़ेद चादर बिछाया जाता है। अगर ब्लड आया तो लड़की वर्जन है, अगर ब्लड नहीं आया तो लड़की वर्जन नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं इंडिया में अभी भी। तो ये तो एक अलग बात हो गई, वर्जिनिटी को हमने इतना इशू बना रखा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि वर्जिनिटी को लेकर लोग कितने सारे मिथ बनाते हैं, बहुत सारे अफवाह बनाते हैं, कैरेक्टर पे बात आ जाती है लड़कियों की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात बताइए, वर्जिनिटी क्या होता है? वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, लड़कियां जो होती हैं उनका किसी भी कंडीशन की वजह से झिल्ली नाम की या सील नाम का कोई चीज़ है, तो इन कंडीशन लड़कियां जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है, साइकिल, डांस या फिर अदरवाइज स्विंग करती है, या कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करती है, तो इस वजह से भी उनकी झिल्ली जो आप लोग कहते हो वो टूट जाती है, और वो ब्लड के जैसे पीरियड्स होता है तो वो जब निकलने लग जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि वर्जिनिटी मान लो इस वजह से उनका झिल्ली टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि वर्जिनिटी सिर्फ एक झिल्ली है या फिर एक सील है। नहीं, वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले तो अपने दिमाग को क्लियर करो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कैप्सूल के बारे में। ये तो मिथ हो गई, हमारे इंडिया में इतना कुछ होता है लेकिन फिर भी इसके ऊपर ना कोई एक्शन ले पाता है, ना कुछ भी, ऐसा नहीं। और लड़के कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां कर ले तो कैरेक्टर लेस है, और लड़के तो भाई झाड़ के पेड़ पर भी कुछ छोड़ो। हमारी तो मम्मी ने कुछ कहावत कही थी, उसे कहना ठीक नहीं है यहाँ पे। लेकिन लड़कियों के ऊपर काफ़ी सवाल जवाब किया जाता है। तो लड़की इन कंडीशन, मान लो कि उसकी शादी होने वाली है और वो परेशान हो गई है कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा कैप्सूल के बारे में, मैं कहीं ना कहीं से उसने सुन लिया कि कैप्सूल यूज़ कर लेते हैं, और फर्स्ट नाइट पे क्या होगा ना कि ब्लड आएगा और फिर उनके हस्बैंड समझेंगे कि हम वर्जन हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को एडवाइस दिया होगा, एडवाइस दिया तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे कैप्सूल्स मिलते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि अगर आपने इसे यूज़ किया तो आप वर्जिनिटी आपकी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। पहली बात तो कर लेते हैं, ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कैप्सूल्स मिलते हैं जिसे यूज़ कैसे किया जाता है, पहले ये बात कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए आपको कैप्सूल होता है, ठीक है, ऑनलाइन आप परचेज़ करते हो। आपने क्या होता है ना कि जब आप इंटरकोर्स होने वाले होते हो तो उसके 1 घंटा पहले आपको अपने वर्जाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है, और उसके बाद जब आप सेक्स करते हैं तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है। और जब ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी सील टूट गई है और वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आ गया। ये होता है, ठीक है, यूज़ करने का तरीका ये होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी डॉक्टर ने इस बात को कहा है कि आप इस कैप्सूल को यूज़ करो? कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को रेकमेंड नहीं कर सकता, ना ही सलाह दे सकता। अगर आप ऐसा यूज़ करना चाह रही हैं तो पहले किसी डॉक्टर से पूछो कि वो आपको इस चीज़ की सलाह दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इन कंडीशन मान लो कि आपने उस कैप्सूल का यूज़ कर लिया और आपका फर्स्ट नाइट है, और उसे क्या हुआ ना कि आपके अंदर वर्जाइना में
इन्फेक्शन हो गया, ईचिंग हो गई, कोई एलर्जी हो गई, या इन कंडीशन आपको बेबी होने में कोई बाद में प्रॉब्लम होने लग गया, घाव हो गया, कोई कंडीशन कोई बात हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं, ना जाने किस तरीके से वो बनाए जाते हैं कि ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आए। कोई सेफ़ है? कोई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा इस चीज़ को कि आप इसको इस्तेमाल करो, कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा। अगर बोलता है तो आप उसकी सलाह से उसके बाद ही आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको ऐसा कंडीशन लगता है कि नहीं भाई मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, या फिर मुझे तो बहुत अपने आप को पवित्र ही दिखाना है, तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लो, उसके बाद ही आप इस चीज़ को यूज़ करो मेरे हिसाब से। और अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मना करूँगी, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और इन कंडीशन फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आ सकती है ऐसे कैप्सूल का इस्तेमाल करने से। मेन बात यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, साथ देने वाला है, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप वर्जन हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। जीवन साथी आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, वर्जन लड़की मिलने के बाद भी आज उनका रिश्ता साथ नहीं है, आज वो लोग अलग हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे वर्जन लड़की नहीं है, उसके पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और उनकी आज शादी हुई, और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिली है, उनकी बच्चे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, और आज वो बिल्कुल बिल्कुल खुशी की तरह रह रहे हैं। मेन आता है कि आपका हस्बैंड और आपका परिवार कैसा है। इन सब चीज़ों पे जो जोर डालते हैं तो वो ऑलरेडी ही अच्छे नहीं हैं। और लड़कियों में एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा चीज़ इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इस चीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और फिर भी आप लोगों की ज़िंदगी है भाई, आप लोग देखो, हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो सिर्फ एक बात बता सकते हैं कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है और क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बाकी आप लोगों की ज़िंदगी है। और फिर भी मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हो ना, तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लो, उसके बाद ही इसे यूज़ करना, ठीक है। बाकी एक बात और कहना चाहूँगी, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो तो बहुत सारे ऐसे योगा होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, जिससे कि आपकी वर्जाइना होती है वो टाइट, अगर लूज़ हो गई तो टाइट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज और योगा का जो इफ़ेक्ट है ना, बहुत जल्दी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसलिए योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि इन फालतू के फिजूल वाले चीज़ों पे ध्यान दो, जिससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिक्कत दे सकती हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, एज योर विश। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। बाकी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं पूरे अच्छे से समझा पाऊँ। ये वाला वीडियो हम यहीं ख़त्म करें, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।